मैं बाहर से आई जस्ट हैड a random thought. मैंने कहा कि why not I share this with you guys कि what is actually a success, कि हम मेजर किस तरह करते हैं नॉर्मली सक्सेस को अपनी लाइफ में. या with the achievement, we get in the school, we graduated, first job, marriage, first car, first watch. लेकिन क्या ये सारा कुछ आउटडेटेड नहीं है और हर किसी की सक्सेस डिफरेंटली नहीं मेजर की जानी चाहिए. लाइक जब हम छोटे थे मुझे याद है एट दैट टाइम जब टीचर्स पूछती थी कि आप क्या बनना चाहते हो, हम सब कहते थे नो टीचर वी वांट टू बिकम अ इंजीनियर, डॉक्टर, ब्ला 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 ब्ला. एंड ट्रस्ट मी, उनमें से एक बच्चा भी वो नहीं बना जो उसने सोचा हुआ था. सेम फॉर मी, आई नेवर थिंक आई विल स्टार्ट चैनल या जो मैंने सोचा हुआ था वो मैं करूँगा. I got pre-engineering degree in my 9, 10, and 11, 12. उसके बाद I go for arts and now I'm doing something totally different. Yes, I'm doing my art stuff and I consider it art, but I'm doing sales now. और मुझे अगर कोई कहता है कि जब मैं छोटा था कि यार आप सेल्स की जॉब कर रहे हो करोगे, I was like, huh? Me as a salesperson? I consider myself an introvert person, to be honest. मैं स्पेसिफिक लोगों में एक्सट्रोवर्ट हूँ बट नॉर्मली आई डोंट टॉक दैट मच. सो लाइफ का किसी को नहीं पता था और नॉर्मली मेरी तो लाइफ ऐसे हुई थी कि आई एम जस्ट वेक अप, आई डू द सेम फूड, ईट द सेम फूड, गो टू ऑफिस, सेम वही काम बार बार रिपीट करते. जैसे आप एक गेम के करेक्टर नहीं होते पीछे बैकग्राउंड में जो कि वही काम बार बार करी जा रहा है, कोई गोल्स नहीं है कि क्या अब होना है क्या. और आई फील लाइक I don't know about you guys, but मुझे लगता था कि मैं लाइफ में स्टक हो चुका हूँ. लाइक देयर इज़ नथिंग मच टू डू. ठीक है, एजुकेशन कंप्लीट हो गई, न्यू जॉब मिल गई, बैंक में पैसे हैं, सेविंग्स हैं. नाउ व्हाट? ठीक है, शादी कर लेंगे. समथिंग इज स्टिल ऑफ. और जिस टाइम पे आपको लगता है कि आप ग्रो करना बंद कर देते हो, मेंटली तौर पे आप ये सोच लो, अगर आप एक्चुअली ग्रो कर भी रहे होते तो वहाँ पे वो ग्रोथ स्टॉप हो जाती है. और अगर आप इसको एज अ जर्नी देखो तो लगता है हर स्टेप मेक सेंस. हाँ भाई, का सम टाइम डाउनफॉल आना था या कोई चीज़ जो आपने सोची हुई थी वो नहीं हुई, लेकिन उसके थ्रू कुछ और हो गया जो कि आपने सोचा नहीं था. दैट्स हाउ इट ऑल मेक सेंस इफ़ यू सी इट एज अ होल. ये वही बात है, जैसा मैं अपने स्टॉक्स और इधर के ग्राफ देख रहा था. अगर आप उसको 1 आवर इंटरवल पे लगा लो तो यस देयर इज सम डिप्स एंड अप एंड डाउन, रेड कैंडल्स एंड ग्रीन कैंडल्स. बट अगर आप उसको एज अ होल देखो 1 ईयर पे या फिर फॉर 3-4 मंथ्स, इट्स ऑल गोइंग अप. सो इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि राइट नाउ आपको लग रहा होगा कि आप लोग क्लूलेस हैं या जो आपने सोचा हुआ था, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, आप उस तरह नहीं कर पा रहे, या फिर आपकी जॉब जो आपने सोची हुई थी या जो गाड़ी आपने लेने का सोचा था या जो ट्रैवल के आपके प्लान्स थे वो नहीं हो रहे. इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी होंगे नहीं, दे आर जस्ट पोस्टपोन, या फिर आगे जाके आपको उससे कहीं बेहतर कोई चीज़ मिलने वाली. सो कि इस बात को सोचना कि जिस तरह आपने प्लान किया हुआ था उस तरह नहीं चीज़ें हो रही, which make you unsuccessful is not right. एक ज़रूर आपका प्लान है और एक अल्लाह का प्लान भी है. सो ये दोनों प्लान्स साइड बाय साइड चल रहे थे. हो सकता है जो आपने सोचा हो, आपने लिया, एक्सपेक्ट किया हो, वो आपके हक़ में ही नहीं बेहतर था. जो अब हो रहा है ये कि आपको एक बेहतर इंसान बना है. सो अगेन द क्वेश्चन जो मैंने स्टार्ट में किया था, हाउ वी मेजर सक्सेस, is still the question. So for me is, if I'm becoming a better person, I'm focusing on my body, I'm still willing to learn new things, growing and learning new stuff, I still consider it a win if we see it day by day. Yes, my long term goals भी हैं, but उस सब को अचीव करने के लिए I have to go through with these all steps. सो एक रैंडम थाट था, मैंने कहा व्हाई नॉट आई शेयर विद यू गाइस एंड सी कि आप लोग अपनी लाइफ की जर्नी में कहाँ पे हो. दिस इज़ जस्ट अ रैंडम थाट कि आफ्टर अ वॉक मैं घर आया, मैंने कहा बचपन में तो कुछ और ही चल रहा था माइंड में एंड नाउ आई एम कम्प्लीटली अ डिफरेंट पर्सन.
As a human, that's the main thing which I love about being live and being a human. Like, आज जो मैं शहरी हूँ, कल आप मेरे से बात करें, I'm totally different person. Why? Because I'm learning, I'm observing, which is impacting my personality, my thinking, my rational thinking, my philosophy. So, as we get mature, mentally, physically, philosophically, हमारे थॉट गोल्स एंड अचीवमेंट कैन चेंज. जो कि एक चीज़ मुझे चाहिए थी 6 महीने पहले, ट्रस्ट मी, आई डोंट इवन नीड इट, आई डोंट केयर दैट मच नाउ बिकॉज माई प्रायोरिटीज़ आर चेंज. सो सेम फॉर द गोल्स. हो सकता है आपने जो बचपन में या फिर अपने अर्ली टीन में जो गोल्स सेट किए थे, you don't need them anymore and you need to set new goals. It was new year and I think it's time to set all those goals and expectations for you and your family, but especially for you. So yeah, till then I will see you in the next video with a random thought again. Bye. Stop recording.